हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है दीवार। मम्मी जी देखो, सब्जी में कितना पनीर, नमक, तेल, मसाला पड़ेगा। रसोई में खड़ी सपना बहू ने धीरे से कहा। उसका स्वर शिकायत और संकोच दोनों से भरा था। सास ने चश्मा ठीक करते हुए पलट कर कहा, अरे सपना बहू, ये तू अपनी ननद से पूछ ले, वो तुझसे ज़्यादा होशियार है हर काम में। घर गृहस्थी के नियम कायदे उसने ही तो बनाए हैं। सपना एक पल को चुप रह गई, आंखों में हल्की नमी तैर गई, लेकिन होठों पर मुस्कान ओढ़कर बोली, मम्मी जी, अगर दीदी इतनी होशियार हैं तो फिर ससुराल छोड़कर दो दो बच्चों के साथ यहाँ क्यों बैठी हैं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। शब्द जैसे दीवारों से टकराकर गूंजने लगे। सास ने गुस्से में कहा, बहू जुबान संभाल कर बात कर। मेरी बेटी तेरी जैसी कम अक्ल नहीं है। हालात ने मजबूर किया उसे, उसके पति ने धोखा दिया, तभी तो मायके में आकर रह रही है। सपना गांव की साधारण लड़की थी। मायके में उसने हमेशा माँ को संघर्ष करते देखा था। पिता का देहांत जल्दी हो गया था और माँ ने मजदूरी कर करके बेटियों को बड़ा किया। सपना सबसे होशियार थी, इसलिए उसकी शादी अच्छे घर में करने का सपना माँ ने सजोया। लेकिन शादी के बाद सपना को जल्दी समझ आ गया कि यह घर केवल बाहर से अच्छा था, अंदर रिश्तों में खटास, तानों की भरमार और उलाहनों की दीवारें खड़ी थी। उसका पति अमित नौकरी पेशा था, लेकिन ज़्यादातर समय ऑफिस और दोस्तों में ही बीतता। घर की लड़ाई झगड़े से वह हमेशा किनारा कर लेता। सपना माँ को नाराज मत करना, उनकी बात मान लिया कर। ननद भी दुखी है, उसका दिल मत दुखाना। मैं चाहता हूँ कि घर में शांति बनी रहे, यही अमित का रोज का डायलॉग था। लेकिन शांति कहाँ थी। हर दिन कोई ना कोई ताना, कोई ना कोई तुलना सपना के हिस्से आ जाती। रीना दीदी उम्र में सपना से 5 साल बड़ी थीं। शादी के बाद कुछ साल तो उनका जीवन ठीक चला, लेकिन पति की शराब और औरतबाजी ने उनका संसार उजाड़ दिया। तलाक लेकर रीना मायके लौट आई। 2 छोटे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी रीना के साथ थे। सास ने बेटी को सिर पर बिठा रखा था। रीना मेरी आंखों का तारा है, उसकी हर बात सही है। यह डायलॉग सपना रोज सुनती थी। घर की हर बात में रीना की राय जरूरी थी, चाहे सब्जी में कितना तेल पड़े या पूजा में कौन सा मंत्र पढ़ा जाए, सब फैसला रीना करती। सपना की सबसे बड़ी तकलीफ यही थी कि उसकी मेहनत को कोई नहीं देखता। सुबह 5 बजे उठकर वह घर के सारे काम करती। सब्जी काटना, बच्चों को तैयार करना, दूध लाना, आटा गूंथना, सब उसका काम था। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी गलती हो जाती, सास और ननद दोनों मिलकर उसे डांटने लगती। तुझसे तो कुछ काम ढंग से होता ही नहीं। देख रीना, तेरी भाभी को कैसे काम करना चाहिए, जरा इसे समझा। हर ताना सपना के दिल पर एक नया घाव छोड़ जाता। उस दिन सब्जी के मसाले को लेकर शुरू हुआ झगड़ा धीरे धीरे बड़ा रूप लेने लगा। रीना ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, भाभी तुमसे तो घर का छोटा सा काम भी सही नहीं होता। माँ ठीक कहती हैं, तुम्हें गृहस्थी चलाना नहीं आता। सपना ने पहली बार सीधा जवाब दिया, दीदी अगर मुझे नहीं आता तो क्या आपको आता है। अपना घर क्यों नहीं संभाला आपने, क्यों मायके में आकर बोझ बनी हुई हैं। रीना का चेहरा तमतमा गया। बहू जुबान बहुत चलने लगी है तेरी, सास ने चीखते हुए कहा। सपना की आंखों से आंसू छलक पड़े। मम्मी जी, मैं बोझ नहीं हूँ, मैं तो इस घर की बहू हूँ, जिम्मेदारी निभा रही हूँ। लेकिन हर दिन ताने सुनना आसान नहीं है। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। उस रात सपना ने बहुत सोचा, उसका मन टूटा हुआ था। उसने तय किया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। अगर खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी तो जिंदगी भर तानों और अपमान में जीना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह था, क्या उसका पति अमित उसका साथ देगा। क्या वह अपनी माँ और बहन के खिलाफ खड़ा होगा। रात गहरी हो चुकी थी। घर के सब लोग अपने अपने कमरों में सो चुके थे, लेकिन सपना की आंखों में नींद नहीं थी। बिस्तर पर लेटी वह छत को ताकती रही। दिल बार बार यही कह रहा था, क्या मैं सचमुच इतनी बुरी हूँ। क्या सच में मेरी कोई अहमियत नहीं। अमित कमरे में आया। उसने देखा सपना चुपचाप आंसू पोंछ रही है। सपना, फिर क्या हो गया, उसने धीमे सुर में पूछा। सपना ने रोते हुए कहा, अमित तुम बताओ, क्या इस घर में मेरी कोई इज्जत रहे। सुबह से रात तक काम करती हूँ, फिर भी सबको मैं ही गलत दिखती हूँ। तुम्हारी माँ और बहन के सामने मैं कुछ बोल भी दूँ तो गुनहगार ठहराई जाती हूँ। अमित ने गहरी सांस ली। सपना, माँ और दीदी बहुत दुख झेल चुकी हैं। माँ ने पूरी जिंदगी मेहनत की है और दीदी ने अपना घर खोया है। मैं चाहता हूँ तुम उन्हें और दुख मत दो। सपना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मेरा दुख, मेरा सम्मान, क्या मेरी कोई गिनती नहीं। अगर मैं हर रोज ताने सुनते सुनते टूट जाऊं तो क्या तुम मेरी परवाह करोगे। अमित के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह रीना बच्चों के साथ हंसते खेलते आंगन में बैठी थी। सपना ने चाय और नाश्ता परोसा। रीना ने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी इसमें नमक तो कम है। सच में तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। सास ने तुरंत रीना की हाँ में हाँ मिलाई। हाँ रीना, सही कह रही है तू। सपना को मैंने कितनी बार समझाया, लेकिन इसे तो सुधरना ही नहीं है। सपना ने गहरी सांस ली। अब वह चुप रहने वाली नहीं थी। दीदी, अगर मैं इतनी ही निकम्मी हूँ तो क्यों रोज मेरे बनाए खाने को खाते हैं सब, क्यों नहीं आप खुद बना लेती।
रीना तिलमिला गई। बहू, मुझसे मुकाबला मत कर। मैं इस घर की बेटी हूँ, मेरी जगह इस घर में सबसे ऊंची है, सपना ने दृढ़ आवाज में कहा। हाँ, आप बेटी हैं, लेकिन मैं बहू हूँ, और बहू का भी इस घर पर उतना ही हक है जितना बेटी का। मुझे हर वक्त नीचा दिखाकर आप अपने बच्चों को क्या सिखा रही हैं कि बहू हमेशा अपमान झेले। सास यह सुनकर आग बबूला हो गई। बहू, बहुत ज्यादा बोलने लगी है तू। तेरे मायके वालों ने यही संस्कार दिए हैं क्या? रीना इस घर की शान है, और तू तो बस बाहर से आई है, यहाँ तेरा बस काम करना है, सपना ने नम आंखों से कहा। मम्मी जी, अगर बहू सिर्फ नौकरानी बनकर रह जाए तो उसका अस्तित्व क्या रहेगा? अगर मुझे बराबरी का हक नहीं मिलेगा तो मैं इस रिश्ते को कैसे निभाऊंगी? सास गुस्से में चुप हो गईं, लेकिन मन ही मन उन्होंने ठान लिया कि सपना को और सबक सिखाएंगी। कुछ दिनों बाद घर में रिश्तेदार आए। खाने पीने की व्यवस्था सपना ने ही संभाली, लेकिन सबके सामने सास ने कहा, देखो जी, आज भी सब इंतजाम रीना ने ही किया है। सपना तो अभी बच्ची है, उसे कुछ आता जाता नहीं। सपना का दिल जैसे चाकू से काट दिया गया हो। सब रिश्तेदार रीना की तारीफ करने लगे। रीना भी मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ भाभी सीख रही हैं धीरे धीरे। सपना अपमान से जल उठी, अंदर जाकर रोने लगी। उसका मन हुआ कि मायके लौट जाए, लेकिन तभी उसने सोचा, नहीं, भागना नहीं है, मुझे लड़ना है, अपनी पहचान बनानी है। उस रात सपना ने ठान लिया कि अब वह खुद को साबित करेगी। अगले दिन से उसने घर के सारे काम और बेहतर तरीके से करने शुरू किए। सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनाई कि मोहल्ले की औरतें भी तारीफ करने लगीं। बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगी। पूजा पाठ में खुद तैयारी करने लगी। धीरे धीरे घर के लोग यह नोटिस करने लगे कि सपना वास्तव में मेहनती और समझदार है। लेकिन रीना को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने माँ से कहा, माँ, बहू अब अकड़ दिखाने लगी है, कल को सभी से ही घर की मालकिन समझने लगेंगे। सास ने जवाब दिया, चिंता मत कर रीना, मैं हूं ना, बहू को ज्यादा उड़ने नहीं दूंगी। इस बीच अमित भी बदलाव देख रहा था। उसे लगने लगा कि सपना सचमुच मेहनत कर रही है। एक रात उसने सपना से कहा, तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है, घर संभालने में तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। सपना ने मुस्कुराकर कहा, अमित, मुझे मेहनत से तकलीफ नहीं, तकलीफ तो तब होती है जब मेरी मेहनत को कोई देखता ही नहीं। तुमसे बस इतना चाहती हूँ कि सच और झूठ के बीच फर्क करो, मेरी इज्जत की रक्षा करो। अमित चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह पत्नी के साथ न्याय नहीं कर पा रहा। एक दिन हालात और बिगड़ गए। रीना की बेटी ने गलती से गिलास तोड़ दिया, लेकिन रीना ने डांटने की बजाय सपना पर ही इल्जाम लगा दिया। भाभी का ध्यान ही नहीं रहता, बच्चों को संभालना नहीं आता इन्हें। सास भी रीना की हाँ में हाँ मिलाने लगी। सपना अब फट पड़ी, बस बहुत हो गया, हर गलती मेरी ही क्यों? आपके बच्चों की शरारतें भी मेरे सिर क्यों मढ़ दी जाती हैं? क्या मैं कोई परछाई हूँ जिसे सिर्फ दोष देने के लिए रखा गया है? रीना ने चीखते हुए कहा, अगर इतना ही बुरा लगता है तो यह घर छोड़ दो। सपना की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं दीदी, मैं घर नहीं छोड़ूंगी, यह मेरा भी घर है, मैं अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ूंगी। इस टकराव ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। अब हर किसी को लगने लगा कि सपना दबने वाली नहीं है, लेकिन सास और रीना ने ठान लिया कि उसे झुकाकर ही रहेंगे। इसी बीच मोहल्ले की एक महिला ने सपना से कहा, बहू, तुम बहुत हिम्मती हो, लेकिन ध्यान रखना, अपनी लड़ाई अकेले लड़नी होगी। औरत अगर खुद को साबित करना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ये शब्द सपना के लिए प्रेरणा बन गए। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो भी हो, अब वह खुद को साबित करके ही रहेगी। घर का माहौल अब रोज की तरह शांत नहीं रहा। सपना की आवाज़ उठने से सबको लग रहा था कि अब वह पहले जैसी चुप रहने वाली बहू नहीं है। सास और रीना के मन में यह खटक रहा था, अगर बहू अब ज़्यादा बोलने लगी तो कल को घर के फैसले भी अपने हाथ में ले लेगी। एक दिन मोहल्ले की औरतें घर में इकट्ठी हुईं। रीना ने सबके सामने सपना को नीचा दिखाने की कोशिश की। देखो बहन जी, आजकल की बहुएं कितनी अकड़ू हो गई हैं, भाभी होकर भी सास और ननद की इज्जत करना नहीं जानती। सपना चुप रही, लेकिन अंदर से उसका दिल टूट रहा था। तभी मोहल्ले की बुजुर्ग औरत शांता काकी बोली, रीना बिटिया, तू बहू को क्यों कोस रही है? मैं देखती हूँ सपना सुबह से रात तक बिना थके काम करती है, तेरे बच्चे भी वहीं संभालती है, अगर वो ना होती तो तेरा बोझ कौन उठाता? रीना का चेहरा उतर गया। सास भी असहज हो गई, लेकिन सपना ने कुछ नहीं कहा। उसने मन में ठान लिया था, अब मुझे अपने कर्म से सबको जवाब देना है। सपना ने घर के काम के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। रीना के दोनों बच्चे उसकी देखरेख में पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने लगे। धीरे धीरे बच्चे अपनी मम्मी की बजाय सपना के पास ज़्यादा रहने लगे। रीना को यह चुभता था। वह अक्सर बच्चों से कहती, अपनी मामी की बातें मत सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन बच्चे मासूमियत से कहते, माँ, मामी हमें प्यार से पढ़ाती हैं, डांटती नहीं। सास भी यह बदलाव देख रही थी। उन्हें भी लगने लगा कि बहू सचमुच घर संभालने लायक है। अमित तब तक माँ और बहन के बीच फंसा रहता था, लेकिन उसने भी देख लिया कि सपना का पक्ष सही है। एक रात उसने माँ से साफ कहा, माँ, सपना आपकी दुश्मन नहीं है, वह इस घर की बहू है। अगर आप उसे इज्जत नहीं देंगी
तो यह घर टूट जाएगा। सास हैरान रह गईं। बेटा तू भी बहू की तरफ हो गया, अमित ने गंभीर स्वर में कहा। नहीं माँ, मैं सच की तरफ हूँ। सपना को नीचा दिखाकर आप बेटी का दर्द कम नहीं कर सकती। बहू भी इंसान है, उसे भी सम्मान चाहिए। रीना को यह मंजूर नहीं था। उसने सपना के खिलाफ नई चाल चली। एक दिन उसने जानबूझकर पैसे गायब कर दिए और सास से कहा, माँ अलमारी से पैसे गायब हैं, मुझे शक है कि सपना ने लिए होंगे। सास गुस्से में बहू पर बरस पड़ी। सपना तो इतना गिर सकती है, घर के पैसे चुरा ले। सपना स्तब्ध रह गई। मम्मी जी, मैंने कभी आपका 1 रुपया भी बिना पूछे नहीं लिया। आप मुझ पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं? अमित ने अलमारी की जांच की। उसे पैसे रीना की ही किताब में छिपे मिले। सच सामने आ गया। अमित ने कड़े सुर में कहा, दीदी यह आपने बहुत गलत किया। अपनी ईर्ष्या में आपने बहू पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। रीना चुप रह गई। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। सास यह सब देखकर गहरे सदमे में थीं। उन्हें एहसास हुआ कि अब तक वे सपना के साथ अन्याय करती रहीं। रात को उन्होंने सपना को बुलाया। बहू मुझे माफ़ कर दे, मैं अंधी हो गई थी। बेटी के दुख में मैंने तेरा दर्द कभी समझा ही नहीं। तू इस घर की असली शान है। सपना की आंखों से आंसू बह निकले। मम्मी जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे भी बेटी की तरह मान दीजिए। मैं इस घर को अपने दिल से अपना मानती हूँ। सास ने पहली बार बहू को गले लगाया। रीना भी यह सब देख रही थी। बच्चों की मासूम बातें और अमित की डांट ने उसके दिल को छू लिया। वह सपना के पास आई और बोली, भाभी माफ़ करना, मैंने आपको बहुत दुख दिए, लेकिन मेरा अपना दुख इतना बड़ा था कि मैंने तुम्हें दुश्मन मान लिया, जबकि सच में तुमने मेरे बच्चों को माँ का प्यार दिया। सपना ने मुस्कुराकर कहा, दीदी इंसान दुख में टूट जाता है, लेकिन हमें एक दूसरे को गिराने की जगह सहारा देना चाहिए। मैं आपकी दुश्मन नहीं, आपकी साथी हूँ। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। सास अब बहू को बराबरी का दर्जा देने लगी। रीना ने भी अपनी गलतियां मानकर सपना का साथ देना शुरू किया। अमित को भी सुकून मिला कि उसका घर टूटने से बच गया। और सपना, उसने साबित कर दिया कि बहू सिर्फ काम करने वाली नहीं, बल्कि घर की असली आधारशिला होती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।